हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 15 द सेवन एजेस ऑफ मैन। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर और इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। अ कैरेक्टर नेम्ड जैक इन विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, जिसका कैरेक्टर है जैक, और ये लाइंस जो हैं उसी को डिलीवर की गई हैं एक्ट 2 सीन 7 में। अकॉर्डिंग टू जैक, हु इज़ रिनोन्ड फॉर हिज साइनिकल विट, और वो कैरेक्टर जो है वो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता है। मैन एसेंशियली प्ले 7 पार्ट इन हिज लाइफ टाइम। एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 अहम भूमिकाएं निभाता है। These 7 roles are of the helpless infant। और ये 7 roles कौन कौन से हैं? Helpless infant, a whining school boy, the emotional lover, the devoted soldier, the wise judge, the old man, and finally extreme old age। Helpless infant का मतलब है यहाँ पे असहाय शिशु, एक छोटा सा बच्चा। द वाइनिंग स्कूल बॉय, एक रोता हुआ स्कूल बॉय, स्कूली बच्चा। एक इमोशनल लवर, यानी कि एक भावनात्मक प्रेमी। द डिवोटेड सोल्जर का मतलब है जो अपने देश के लिए समर्पित है, सैनिक। द वाइज जज, एक बुद्धिमान न्यायाधीश। द ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। और आखिरकार एक्सट्रीम ओल्ड एज, यानी अत्यधिक बुढ़ापा। तो इन सातों जो भूमिकाएं हैं एक मनुष्य के जीवन की, उसके बारे में हम इस कविता में देखेंगे। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज, पूरी दुनिया एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस, वो इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं और अपने समय पर अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक व्यक्ति एक समय में, अपने समय में कई सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसकी जो भूमिका है वो 7 भागों में बटी हुई है, 7 युगों में बटी हुई है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, इसका मतलब यहाँ एक छोटे से बच्चे से है, शिशु से है, जो कि नर्स की बाहों में रोता है। It means that when the baby is born, it is a bit sick and is vomiting on the nurse's arm who is carrying him। तो इसका मतलब ये, जो बच्चा जीवन में आता है, उसका जन्म होता है, तो सबसे पहले नर्स की बाहों में होता है और वो रो रहा होता है, थोड़ा बहुत बीमार होता है, उल्टियाँ कर रहा होता है नर्स की बाहों में, और वो एक असहाय बच्चा है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with the sessile and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school। और यहाँ बात की गई है एक स्कूली बच्चे की जिसके चेहरे पे चमक है, जो एक बस्ता लिए अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। उसका चेहरा तो चमक रहा है मगर वो स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल जा रहा है। अनविलिंगली का मतलब है अनचाहे मन से स्कूल जाता है। वो भोला है, मासूम है, लेकिन जीवन का आनंद लेना चाहता है। और जब वो स्कूल भेजा जाता है तो उसको लगता है कि उसके जीवन के आनंद में ये चीज़ बाधा बन रही है। एंड देन द लवर शाइनिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। In these lines, the poet explains that on attaining adolescence, men fall in love. The passion of love becomes active like heat generated in a furnace। तो कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि जैसे ही किशोर अवस्था में आने पर एक पुरुष प्रेम में पड़ जाता है, प्यार का जुनून भट्टी में पैदा होने वाली गर्मी की तरह एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और उसके ऊपर प्यार का जुनून सवार हो जाता है।
Then a soldier, full of strange oaths and beard like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. यहाँ पर सैनिक की बात की गई है जो अपने देश के लिए समर्पित है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, उसने ना जाने कितनी कस्में खाई हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए। बियर्ड लाइक अ पार्ड, पार्ड यानी लेपर्ड, लेपर्ड की तरह दहाड़ता हुआ। Even in the cannon's mouth, and then the justice, in fair round belly, with good cap and lined, with eyes severe and beard of formal cut. In these lines, the poet described the middle aged judge has a well rounded belly which is lined with excess fat, just like a chicken is before being killed. There is an indirect reference to the corrupt practice that he indulged in. He accepts bribe and accordingly feeds himself well. मतलब एक जज की बात की गई है, अधेड़ उम्र के जज की, जो कि जिसका पेट गोल गोल है, उस पर अतिरिक्त चर्बी जमा हो गई है, ठीक उसी तरह जैसे मुर्गे को मारने से पहले होता है। इसमें उनके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण का संदर्भ है, जो कि रिश्वत लेते हैं, रिश्वत स्वीकार करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। With eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. और इस तरीके से उसकी गंभीर आँखें, उसकी औपचारिक कट की दाढ़ी, उसकी बुद्धिमत्ता और आधुनिक उदाहरण जो हैं, उसमें वो अपना ये अहम किरदार निभाता है। The sixth age shift into the lean and slippered pantaloon, with his spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose, well saved, a world too wide, for his shrunk shank and his big manly voice. यहाँ पर छठे चरण की बात हो रही है और इस चरण में आकर एक व्यक्ति दुबला जाता है, दुबला पतला हो जाता है, तरह हो जाती हैं। उसके चश्मे नाक पर होते हैं और बगल में एक पोटली होती है, कमर थोड़ी झुक जाती है। उसकी आवाज़ जो है वो अब मर्दाना ना रहकर बच्चे जैसी हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, और अब वो कुछ बचकाना हरकतें करने लगता है। पाइप्स एंड रिसल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में सीटी बजती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और अब जीवन का अंतिम चरण है जिसमें उसका बुढ़ापा जो है चरम सीमा पे है, एक्सट्रीम ओल्ड। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, और अब उसके मुंह में दांत नहीं हैं, उसकी आंखें धुंधला गई हैं, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बिना स्वाद के, बिना याददाश्त के और बिना सब कुछ उसका जीवन जो है अंतिम चरण पर समाप्त हो जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज की हुई पोएम है और इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे और भी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।